हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब फिर आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है, उसी को हम लोग नर्व इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस जो न्यूरॉन पर बनती है या चलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन जो चलेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में या बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ये इन्फॉर्मेशन कहाँ आएगी, ये ब्रेन पर आएगी। ठीक है ना। इसी का हम लोग क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कहते हैं। तो ये दो स्टेप में होगा। एक तो कंडक्शन होगा कहाँ, न्यूरॉन्स पर, और कल हमने बताया था सिनेप्स के बारे में बताया था। तो सिनेप्स पर कंडक्शन, दैट इज कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन न्यूरॉन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एट सिनेप्स। ओके, तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे कि कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन न्यूरॉन। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, यानी कि उस पर न्यूरॉन के मेम्ब्रेन भी पढ़ा था। ठीक है, अब मेम्ब्रेन नर्व इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन कैसे होता है, इट इज़ ड्यू टू चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर जो पोटेंशियल पाया जाता है, उसमें जो चेंज होता है, उसी वजह से नर्व इम्पल्स का जनरेशन होता है और कंडक्शन होता है। ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, ठीक है, और इसमें चेंज क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ें। तो देखें कि दो टाइप के मेम्ब्रेन पोटेंशियल होते हैं, एक तो रेस्टिंग पोटेंशियल और दूसरा एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल किसको कहते हैं, वो मेम्ब्रेन का वो पोटेंशियल जो कि न्यूरॉन के रेस्टिंग स्टेज पे डेवलप रहता है। ठीक है, यानी कि जब व्हेन देयर इज़ नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जब कोई किसी भी नर्व इम्पल्स का कंडक्शन नहीं होता रहता है, तो मेम्ब्रेन पर जो पोटेंशियल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, जब नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है, तो उस टाइम पर जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोटेंशियल डेवलप करता है उसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ओके, दो तरह का पोटेंशियल हो गया, रेस्टिंग पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज ऑफ न्यूरॉन व्हेन देयर इज नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, और एक्शन पोटेंशियल मीन्स कि पोटेंशियल डेवलप्ड ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ओके, है ना। तो ये हो गया किसके बारे में, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। तब हम इन दोनों में पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल को पढ़ेंगे, यानी कि जब मेम्ब्रेन पर कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्शन नर्व इम्पल्स का कोई कंडक्शन या जनरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, उस टाइम जो पोटेंशियल होता है दैट इज़ नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या रेस्टिंग पोटेंशियल। तो दिस इज़ द रेस्टिंग पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये देखिए क्या है, हमने बनाया है, ये एक एक्सॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इस एक्सॉन पर ये क्या है, ये उसके एक्सोलेमा है या मेम्ब्रेन है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, उसके क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसके अंदर ये एक्सॉन है। ठीक है, ये कवर्ड है। ठीक है, अब इसमें कोई भी मेम्ब्रेन होती है तो उसमें चैनल्स पाए जाते हैं, हम लोग पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन चैनल का। उसमें क्या पाए जाते हैं, चैनल्स पाए जाते हैं जो आयंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो चैनल देखेंगे, एक तो सोडियम चैनल है और दूसरा क्या है, पोटेशियम चैनल है। जब रेस्टिंग स्टेज रहता है तो सोडियम चैनल क्या रहते हैं, ये क्लोज्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, सोडियम चैनल क्या रहते हैं, क्लोज्ड रहते हैं। ठीक है, और कोई भी सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। इस कंडीशन में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन जो होता है, इस कंडीशन में सोडियम आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो अंदर की तरफ कम होता है, बाहर की तरफ ज़्यादा होता है। यानी अंदर में 10 मिलीमोल पर लीटर के लगभग होता है और बाहर में 142 मिलीमोल पर लीटर के तरह के लगभग होता है। ठीक है, और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है। ठीक है, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन अंदर की तरफ 150 मोल पर लीटर होता है और बाहर की तरफ लगभग 5 मिलीमोल पर लीटर होता है। ठीक है, और ये कंडीशन बनी होती है। अंदर की तरफ क्या होते हैं, अनायन पाए जाते हैं, ख़ास करके जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो कि बाहर में नहीं पाए जाते। ठीक है, इस कंडीशन में दो चीज़ है, एक तो सोडियम आयन तो क्लोज होता है, तो कोई भी सोडियम आयन नॉर्मली
बाहर से अंदर नहीं आता रहता, लेकिन पोटेशियम चैनल लीकी होता है। पोटेशियम चैनल लीकी होने की वजह से बाहर में कंसंट्रेशन कम है, अंदर में ज़्यादा है, तो पोटेशियम आयन लगातार क्या होते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, लीक आउट करते रहते हैं। ठीक है ना, इस चैनल के ज़रिए बाहर की तरफ, है ना। ठीक है, किसकी वजह से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। तो ये मूवमेंट जो हो रहा है, दिस इज मूवमेंट अंडर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब अंदर में कंसंट्रेशन ज़्यादा, बाहर में कम है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पोटेशियम क्या होता है, मूव करता रहता है थ्रू दिस पोटेशियम चैनल। लेकिन चूँकि अंदर में निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं ज़्यादा, तो इसके वजह से इस पोटेशियम का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स द इनसाइड। ठीक है, और उस अट्रैक्शन के वजह से जो बाहर निकले सोडियम आयन हैं दोबारा अंदर की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट कैसा होता है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट। अंदर की तरफ निगेटिवली चार्ज आयन ज़्यादा हैं, तो जो इसको अट्रैक्ट करेंगे वो इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जितने पोटेशियम आयन बाहर निकलते हैं उतने ही पोटेशियम आयन अंदर भी जाते रहते हैं, और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बना रहता है, यानी कि पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन मेंटेन्ड रहता है, अंदर की तरफ बाहर ज़्यादा और बाहर की तरफ कम। क्योंकि जितने बाहर आ रहे हैं उतने ही अंदर चले जाते हैं, जितने पोटेशियम आयन अंदर जा रहे हैं उतने ही पोटेशियम आयन बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी रहती है। ठीक है, जिसमें सोडियम आयन अंदर की तरफ कम, बाहर की तरफ ज़्यादा, पोटेशियम आयन अंदर की तरफ ज़्यादा और बाहर की तरफ कम। ठीक है, और जो भी सोडियम आयन अगर जाता है अंदर की तरफ, तो वो सोडियम आयन सोडियम पोटेशियम पंप के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है, और किसके एक्सचेंज में, पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है, ये सोडियम पोटेशियम पंप के ज़रिए जाएगा बाहर, अंदर आएगा, पोटेशियम अंदर आएगा, सोडियम बाहर जाएगा, ये इसका काम ही है। तो सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेटेड रहता है, ये पोटेशियम चैनल लीकी होता है, ये ऑपरेटेड रहता है, चलता रहता है काम इसका, लेकिन नेट मूवमेंट नहीं होता है पोटेशियम का। ठीक है, और लेकिन सोडियम चैनल क्या होते हैं, बंद रहते हैं। इस कंडीशन में मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ, एक्सॉन के मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पर ज़्यादा रहता है, और अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज बना रहता है। ठीक है, तो बाहर पॉजिटिव, अंदर निगेटिव, तो एक क्या हो गया, एक जो है वो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस पैदा हो गया, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। इस कंडीशन में ये जो पोटेंशियल है अंदर की तरफ -70 मिली वोल्ट का एक पोटेंशियल डेवलप कर जाता है, और इस -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल चूँकि रेस्टिंग स्टेज में पैदा हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप करता है व्हेन देयर इज़ नो कंडक्शन ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, सोडियम चैनल इज़ क्लोज्ड, पोटेशियम चैनल इज़ लीकी, बट उसमें क्या हो रहा है, जितना पोटेशियम आयन बाहर जा रहा है उतना ही पोटेशियम आयन क्या होता है, अंदर आता रहता है, और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ मेंटेन्ड। ठीक है, और उस टाइम जो पोटेंशियल डेवलप करता है अंदर की तरफ, दैट इज़ -70 मिली वोल्ट, एंड दैट इज़ नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पर हमने बना दिया है, ये पूरा न्यूरॉन है, उसका ये पोर्शन एक बना दिया है, तो ये पूरा है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे, जो कि -70 मिली वोल्ट का होता है अंदर की तरफ। ठीक है, जिसमें सोडियम चैनल बंद रहते हैं, पोटेशियम चैनल लीकी रहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेशनल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोडियम और पोटेशियम के चैनल की बनावट के बारे में, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद के क्लास में हम लोग एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे। होप कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। थैंक यू।